हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एग्ज़ाम व्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विपिन कुमार है। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे मैथमेटिक्स के सेशन आपके साथ शेयर किए हैं और आपके साथ लिए हैं। तो जिन्होंने वो सेशंस को अभी तक नहीं देखा है वो उन सेशंस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर ये चैप्टर पढ़ा दो, वो चैप्टर पढ़ा दो। तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसके बाद अगर कोई चैप्टर पेंडिंग रह रहा है तो फिर आप हमें पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा एक फ्रेश टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। तो आज हम इस चैप्टर को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। इस चैप्टर में आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक को बहुत ही डिटेल से समझेंगे, प्लस और ये देखने की कोशिश करेंगे कि एचपी एग्जाम्स में किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन बनता है, टाइम स्पीड दे करके डिस्टेंस पूछ लिया, या स्पीड और डिस्टेंस दे के टाइम पूछ लिया, यानी तीन में से कोई दो चीज दे करके आपसे क्या पूछ लेंगे, एक चीज पूछ लेंगे। तो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, वो बनते हैं ट्रेन रिलेटेड। कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को इतनी देर में पार कर लेती है, किसी ट्री को, किसी पोल को इतनी देर में पार कर लेती है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन, यानी टू टाइप के क्वेश्चन। ओके, तो इन दो टाइप्स के क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है। तो शांति बनाए रखेंगे। अगर शांति से देखेंगे तो हर एक चीज समझ में आएगी। अगर जल्दी 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 लगी रहेगी तब कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो आराम से इसे देखें, कॉपी पेन लेकर के बैठें और हर एक चीज को नोट डाउन करते रहें। और सेशन खत्म होने तक अगर कोई भी डाउट क्लियर नहीं हो पाता है या रहता है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करें, या फिर मुझसे डायरेक्टली भी बात आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एक बात का और ध्यान रखेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर होता है इसमें 90 से 95% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो इसलिए आप चीज़ों को आराम से और शांति से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्शन करने की चीज को सीखने जा रहे हैं। आइए चीजों को सीखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे हम कन्वर्ट कैसे करना, यानी बदलना कैसे है। तो सबसे पहले मुझे सिंपल बातों से शुरुआत करूंगा। तो मुझे बताओ 1 किलोमीटर को यदि मीटर में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो मुझे बताओ 1 किलोमीटर का मीटर कैसे बनेगा। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो मैं पूछता हूं, बताओ 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करके बताओ, तो आप क्या कहेंगे, 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, यानी किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 7 में इसके 1000, यानी कितना बन गया 2000। यानी आप ये देखते हो कि किलोमीटर में कितने मीटर हैं और जो भी नंबर दिया होगा उसकी मल्टीप्लाई उससे कर देते हैं। समझ में आ गई बात। यानी किलो, अब मुझे ये बताओ किलोमीटर छोटा यूनिट है कि बड़ा यूनिट है मीटर से। आप कहेंगे सर किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। तो अब यहां से एक बात सीख जाओ हमेशा के लिए, जब भी आप ये है बड़ा यूनिट और यह छोटा यूनिट, जब भी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं, तब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करना, ये देखना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, उस नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। समझ गए। अब मुझे बताओ, अगर मुझे छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आना हो तो क्या करेंगे, तो आप उस कंडीशन में क्या कर देंगे, डिवाइड। इस बात को गौर से सुनो, अगर आपको बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आने तो क्या करेंगे, डिवाइड। एक और देखो, बताओ अगर मुझे आर का मिनट बनाना है, मुझे बताओ अगर आर का मिनट बनाना है तो कैसे बनेगा। आर यहां पे लिख लेते हैं, 3 लेते हैं, आर मिनट और सेकंड। आर है बड़ा यूनिट, मिनट है छोटा यूनिट। मैंने क्या कहा, बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जाते टाइम मल्टीप्लाई। अगर मुझे मिनट को बोलता है सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए तो भी क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मुझे कहता है कि सेकंड को आर में कन्वर्ट करो, क्या करो, सेकंड को आर में कन्वर्ट करो, तो क्या करूंगा, डिवाइड। किससे, ये देखना कि 1 सेकंड में कितने आर, उस नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड। अगर वो मुझे कहता है कि सेकंड से मिनट में बदलो, तो भी क्या करेंगे, डिवाइड।
अगर वो कहता है कि मुझे मिनट से आर में आओ तो भी क्या करेंगे, डिवाइड। यानी सिंपल सी बात है, ये समझो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते समय मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जितना उस चीज में वो चीज होती है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते समय क्या किया जाता है, डिवाइड। क्या किया जाता है, डिवाइड। ओके, समझ में आ गया? तो ठीक है भाई, अगर आपको समझ में आ गया है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब यहां पे एक और बात समझ लीजिए, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मुझे बताओ 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मुझे बताओ 1 आवर में टोटल सेकंड्स कितने हुए, 3600। 1 आवर का मिनट में, 1 आवर को पहले मिनट में बदलो, कितना आएगा 60, और 60 मिनट को 60 सेकंड बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यानी 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ये बात आप याद रख लेना, ये बच्चों वाली बातें, बेसिक सी बातें, इतना तो आप जानते भी होंगे, है ना। चलिए, इतना समझा लेने के बाद अब हम सीखते हैं कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो आप 5/18 18/5 डायरेक्टली याद रख रहे हैं ना, इस भ्रम से निकल जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी जो लेटेस्ट 2-3 एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं उसमें ये 5/18 18/5 वाले मसले को ही खत्म कर दिया गया था। उसमें आपसे पूछा था कि एग्जैक्टली बेसिक होता क्या है। 72 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोला था, 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये 5/18 18/5 अच्छी बात है, याद कर लो, लेकिन बेसिक भी पता हो कि ये आते कहां से है। ओके, तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अब अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से किसी भी चीज को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको सुनेंगे सबसे पहले ध्यान से। ठीक है, यहां पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, मान लीजिए 10 100 वट एवर वैल्यू। ठीक है, तो इस वैल्यू को यदि इसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे सर ये कोई भी एक वैल्यू होगी जो दिल में आए आपके, मुझे इसको किस में ले जाना है, मीटर पर मिनट में। तो आप देखेंगे ध्यान से, किलोमीटर का बनाना है मीटर, तो कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि बड़े से जा रहे हैं छोटे में। इसका मतलब क्या आता है, डिवाइड, ये लग गया डिवाइड। आर का बनाना है मिनट, तो आर बड़ा मिनट छोटा, बड़े से छोटे की तरफ जाते टाइम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यानी इसी चीज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 60 से। यानी जितनी वैल्यू होगी उसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 60 से। 2 बार वैल्यू नहीं लिखनी है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आर का मिनट बनेगा जब किससे होगी इसकी मल्टीप्लाई, 60 से। चीज बाहर रहेगी आपकी, ये चीज बाहर रहेगी, इसको सॉल्व करके जो बनेगा उससे कर देंगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई। तो अगर आप थोड़ी देर के इसको काट कर देखेंगे तो कितना आएगा, 50/3। क्या आएगा, 50/3। तो यानी अब हमेशा के लिए याद रखेंगे, किसी भी चीज को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 50/3 से। आगे मेरी बात समझ में, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करें, किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे जाना है मीटर पर सेकंड में, यह आपके एग्जाम में बहुत पूछता है, तो कैसे होगा। तो मुझे बताओ, किलोमीटर कोई भी वैल्यू होगी यहाँ पे, कोई भी वैल्यू, वैसे मैं करके भी दिखाऊंगा। किलोमीटर से जाना है मीटर में, तो बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, और 1 किलोमीटर बड़ा मीटर छोटा। यानी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही होगा ना, डिवाइडेड बाय आर को ले जाओ सेकंड में। आर का सेकंड कब बनेगा, 1 आवर में कितने सेकंड, 3600, यानी डिवाइडेड बाय कितना, 3600। तो यहां से 2 0 कट होते हैं, और जब आप इसको काटोगे 2 से तो कितना बनता है, 5/18। तो यहां से आता है 5/18 बेसिक से। ओके, तो यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो किसकी मल्टीप्लाई करो, फैक्टर 5/18 की मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली कर देंगे। ओके, आई होप आप कन्वर्ट करना अब खुद से भी सीख जाएंगे। ओके, तो ऐसे ही अगर मुझे मीटर पर सेकंड से बदलना है किसमें, मीटर पर मिनट में, मीटर पर सेकंड में से अगर मुझे बदलना है किसमें, मुझे बदलना है मान लीजिए किलोमीटर पर मिनट में, और मुझे किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ,
मीटर पर सेकंड से मुझे इसमें कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर मिनट में जाना है, इस फैक्टर को क्या कर दो ऑपोजिट, यानी किससे मल्टीप्लाई करो 3/50 से। ठीक है, मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर बनाना है, मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो क्या कर दो इस चीज को ऑपोजिट 18/5 कर लीजिए। आगे मेरी बात समझ में आपको? ओके, आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। मैं एक बार फिर से आपके सामने लिख देता हूं जो मैंने आपको बताया। सिंपली आप ये याद कर लीजिए, किलोमीटर पर आवर का किलोमीटर पर आवर का मीटर पर मिनट कब बनेगा? जो नंबर दिया होगा मल्टीप्लाई होगा 50/3। किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। ठीक है, और अगर मुझे, और इसका ऑपोजिट ले लो, अगर मुझे मीटर पर सेकंड दिया है और मुझे किलोमीटर पर मिनट बनाना है, तो क्या करेंगे? फैक्टर को उल्टा, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे चीज को? 3/50 से। वो चीज वो देगा। अगर मुझे मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे? 18/5 से उस चीज की मल्टीप्लाई। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ये तो भाई आप जरूर याद रखना, किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर कैसे बनता है। ये है भाई कन्वर्ट करना। जिसको ये आ गया वो ही आगे कुछ कर पाएगा, जिसको ये नहीं आया उसके बस की गेम नहीं रहेगी आगे। ओके, आई होप आप कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। अब हम यहां से आगे अब क्वेश्चंस की शुरुआत करना शुरू कर देंगे। आइए फ्रेंड, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इन्हीं पे कन्वर्ट करने वाले पर बेस्ड है, तो फटाफट देखते हैं क्या है। स्क्रीन पर आ चुका होगा, फटाफट सॉल्व किए और मुझे भी आंसर बताइए भी फटाफट। तो साइकिल की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में कितनी हुई है? स्पीड ऑफ बाइसाइकिल इज 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज हिज स्पीड इन मीटर पर सेकंड? बिल्कुल इजी क्वेश्चन भाई। अगर किसी चीज की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, उत्तर मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो क्या करते हैं? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में क्या करना है? यही तो करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 5 बार, यानी कितना है आंसर? 25 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकंड, विच इज ऑप्शन नंबर सी। बेहद इजी प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आ चुका होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन सबसे पहले ले रहे हैं। क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ कार इज 10 मीटर पर सेकंड, हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर इज स्पीड? अगर कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में कितने? बेहद इजी क्वेश्चन भी। अगर 10 मीटर पर सेकंड है, आंसर किलोमीटर पर आवर में पूछता है, अब यह भी सिखाया था, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 18/5 से। तो कितनी बार? 2 टाइम, यानी कितना आ गया? 36 किलोमीटर पर आवर। वैसे ऐसे क्वेश्चन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं सिखा रहा हूं। फिर भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया नंबर को? 18/5 से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। आइए फ्रेंड, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब की बार थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन कहता है ए पर्सन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट इन 5 मिनट, व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? यदि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या है? ओके, तो पहली बात मुझे एक आपको बतानी है, वो क्या होती है? इतना तो सभी जानते हैं, जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी जो गति होती है, यानी जो चाल होती है, वो किसके बराबर होती है? ये होती है दूरी बटा समय के बराबर। दूरी बटा समय के बराबर। और अगर मुझे टाइम निकालना हो तो क्या होगा? टाइम इधर और स्पीड नीचे, है ना? ये तो आप जानते भी होंगे। तो मुझसे अब की बार पूछा क्या है भाई? तो देखो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। मुझसे पूछता है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। तो मुझे अगर स्पीड जाननी है तो मुझे डिस्टेंस का पता हो और मुझे किसका पता होना चाहिए? टाइम का, क्योंकि ये क्या है? एक फॉर्मूला। तो वो स्पीड अब दे कैसी रहा है? 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट, यानी ये जो 600 मीटर ये किसका काम करेगी? 600 मीटर, ये डिस्टेंस का काम करेगी। मैं पहले लिख लेता हूं। फिर उसके बाद क्या कहता है? कितने टाइम में? कहता है 5 मिनट में। लेकिन ध्यान रहे, स्पीड जो वो आपसे पूछ रहा है वो किस पे पूछ रहा है?
किलोमीटर पर आवर में। लग गया ना पता, यही समझा रहा था मैं। ये यहाँ पे अलग देगा, टाइम अलग देगा और आंसर अलग ही पूछ लेगा। अब कैसे करेंगे, मीटर पर मिनट है ये वाली बात, तो मीटर पर मिनट, आपने पहुंचना है किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे जाया जाएगा, मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर में कैसे आते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में चीज़ों को लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको किस में लाना पड़ेगा, मुझे इनकी चेंज करनी पड़ेगी। तो चेंज कैसे होगी, तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, आंसर ही सबसे पहले निकाल लेता हूँ कि आंसर क्या आता है। तो अगर मैं आंसर निकालता हूँ तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 600 डिवाइडेड बाय 5, 600 डिवाइडेड बाय 5, वैल्यू पुट की जस्ट, कितना आया 120। लेकिन ये किस में आया, ये आया मीटर पर मिनट में। तो मुझे बताओ, अगर मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो आप किस से डिवाइड करते हैं, या किस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं उस टाइम, उस कंडीशन पर। तो आप करते हैं उस समय पर किससे मल्टीप्लाई, 3/50 से, 0 से 0 कट, ठीक है। तो कितना आ गया 36/5, तो 36/5 कितना हो गया, ये जाएगा 7 5 35.2 यानी 7.2 किलोमीटर पर आवर। उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। फिर से सुन लो बात को, डिस्टेंस और टाइम मैंने डाल दिया, मुझे आंसर किस में मिला, मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में। लेकिन मीटर पर मिनट मिल चाहिए, क्वेश्चन कहता है कि किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर मिनट का किलोमीटर पर आवर कैसे बनता है, 3/50 के साथ मल्टीप्लाई करने पर। ओके, ये सिखाया था ना, उसको मैंने तभी कहा था इस चीज को सीख लो, कन्वर्ट करना ही इसका मेन मुद्दा है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सॉल्व कीजिए। तो देखिए भी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने सिंपल है। क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 750 इन 2 मिनट 30 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। कहता है कि एक साइकिल चालक 2 मिनट 30 सेकेंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में क्या ज्ञात करनी है, गति, यानी आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो मुझे पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे स्पीड चाहिए तो मुझे डिस्टेंस और टाइम दोनों चाहिए। तो अब आप देखो, आपको डिस्टेंस किस में दिया है, मीटर में। आपको डिस्टेंस कितने में दिया है, मीटर में, यानी कितना लिखूंगा 750 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो ये तो मुझे मीटर में दिया है, लेकिन जो टाइम आपका अभी यहां पर है वो कैसा है, 2 मिनट 30 सेकेंड। जब भी 2-2 यूनिट्स इकट्ठे आते हैं टाइम में, तो आप इसको सिंगल में कन्वर्ट कर लो। तो मैं क्या करता हूं, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है। मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, फिर ये आंसर किस में जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ओके, तो यहां पे कन्वर्ट करो, कितना जाएगा, 2 मिनट में 60, 1 मिनट में कितने 60, 2 मिनट में कितने हो जाएंगे 120, यानी ये कितने हो जाएंगे 150 सेकेंड, है ना। तो डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना हो गया 150 सेकेंड। यानी जो यहां से मैं स्पीड निकाल रहा हूं, निकाल लो एक बार, 150 से कितनी बार कट जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो यानी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मुझे क्वेश्चन का आंसर किस में पूछा है, किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने आपको सिखाया है किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 18/5 की मल्टीप्लिकेशन करके। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल सिंपल है, टाइम मिनट सेकंड में इकट्ठा हो तो आप उसको सेकंड में, या जो आपको बेहतर लगे। मुझे मीटर पर सेकंड मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे पता है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाने पर सिर्फ 18/5 की मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, और मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपने सोचना है कि कहां से मेरे लिए क्वेश्चन करना ईजी रहेगा और कहां से टफ। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। आइए फ्रेंड, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मच डिस्टेंस विल अ स्कूटर राइडर कवर इन 1 मिनट ऑफ द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में एक स्कूटर सवार कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी तय करेगा, यानी दूरी पूछता है, डिस्टेंस पूछता है। तो मुझे पता है डिस्टेंस यहां से कितना होगा, आप कहेंगे सर एस और टी मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बिल्कुल इजी, स्पीड चाहिए, टाइम चाहिए, तब जाके क्या निकल जाएगा आपके पास डिस्टेंस। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि मुझे स्पीड दिए किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटा में, आंसर पूछ रहा है मीटर में, और टाइम दिया है मिनट में, यानी हर एक चीज अलग है। तो सबसे पहला काम क्या है,
आप इसको क्या करने की कोशिश करो, सेम। तो मैं स्पीड को ले लेता हूँ यहाँ पर। तो स्पीड कितनी है, स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है, 1 मिनट। तो मुझे क्या लगता है कि मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, उससे मेरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, इजी। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे 54 की स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले जाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर फिर 5/18 की मल्टीप्लिकेशन कर दो। फिर मैं कहूँगा बताओ टाइम कितना डालूँ, 1 मिनट। क्या डालूँ, 1 मिनट। लेकिन मैं इसको किस में कन्वर्ट कर चुका हूँ, मीटर पर सेकंड में। यानी मुझे 1 मिनट नहीं डालना, मुझे क्या डालना, 60 सेकंड। समझ गए मेरी बात को। 18 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करो। 5 गुना 3 15, 15 गुना 60, 15 गुना 6 90 और 1 0। यानी कितना आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया, मीटर में। ओके, क्योंकि 54 किलोमीटर पर आवर को मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। और ये 1 मिनट किस में कन्वर्ट हो गए, सेकंड में। ओके, तो यहां से मेरे पास क्या बचा, फिर मीटर ही तो बचा, क्योंकि यहां पे सेकंड आएगा ना। तो आप सिंपल समझ लीजिए, कन्वर्ट किया, मिनट का सेकंड बना लिया, जो फाइनली बचा वो क्या बच गया मेरे पास, आंसर। यानी 900 मीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। आइए फ्रेंड, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो अब इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे, जिसमें स्पीड निकालने को बोलेगा, टाइम निकालने को बोलेगा और आपका डिस्टेंस निकालने को बोलेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पीडीएफ में और भी अवेलेबल हैं, वहां से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। मैं अब नए कंसेप्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं और ये क्वेश्चन जो आपके सामने, ये इस पर ही बेस्ड है। इसको कहते हैं एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल। औसत चाल, ठीक है। अब ये एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज जो नॉर्मली होता क्या है, एवरेज का मतलब क्या होता है, जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितने परीक्षण हैं, उनको डिवाइड करना जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, मैंने दिया 12 6 8 9 13। एवरेज कैसे निकलेगी, सबको प्लस करना और कितनी है ये 1 2 3 4 5 और 5 से क्या करना, डिवाइड, जिसको आप माध्य भी कहते हैं, मीडियन भी कहते हैं, मीन कहते हैं, सॉरी। ठीक है, तो हमने यहां पर ये नहीं करना। यहाँ पे एवरेज स्पीड में जब 2 स्पीड या 3 स्पीड दी जाती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनको प्लस करो और 2 से डिवाइड कर लो, तब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। हम यहाँ पर एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखेंगे। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब यहाँ पे सिंपल है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, कुल दूरी बटा कुल समय, क्या होता है इसका फॉर्मूला। ओके, ये कब होगा, ये फॉर्मूला आपने तब लगाना है जब आपके पास डिस्टेंस, दूरी क्या होगी, क्वेश्चन में डिफरेंट दी हुई होगी। ठीक है, अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट का मतलब सेम रहता है, यानी जितने से गया उतने से ही आ रहा है, उस टाइप से, तो उस केस के अंदर अगर आपके पास 2 स्पीड दी जाती है तो हम एक फॉर्मूला भी लगाते हैं, 2xy x प्लस y। x क्वेश्चन में फर्स्ट स्पीड दी हुई होगी और y उस क्वेश्चन की सेकंड स्पीड होती है। समझ गए मेरी बात को। औसत चाल कुछ नहीं है, अगर आपके पास क्वेश्चन में डिफरेंट डिस्टेंस, डिफरेंट टाइम दिए हुए होंगे तो तब तो आपने ये लगाना कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर डिस्टेंस सेम है तो आप वहां पे डायरेक्टली 2xy x प्लस y का यूज कर सकते हैं। कब, अगर आपके पास 2 स्पीड दे करके उसकी एवरेज स्पीड पूछी जाती है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, ए कार ट्रेवल्स 800 किलोमीटर इन 12 आवर्स एंड अनदर 400 किलोमीटर इन 18 आवर, फाइंड द एवरेज ऑफ द कार। अब देखो क्या कहता है, 800 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटे में और बाकी 400 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में, 18 घंटे में तय करता है। तो ये कहता है कि बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो अब यहां पर देखो, पहला डिस्टेंस 800 अलग है, दूसरा डिस्टेंस 400 अलग है, डिफरेंट है ना।
तो यहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा ये वाला कॉन्सेप्ट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आइए लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस दोनों स्पीड्स के लिए क्या है, डिफरेंट। तो पहला कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहला डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 800 और दूसरा ट्रेवल कितना किया 400 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, पहले में 12 दूसरे में 18, तो 12 जमा 18 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 1200 और 18 और 12 कितना हो गया 30, 0 से 0 कट, 3 से 120 को कट करें कितना आएगा 40, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, कुछ नहीं करना। अब अगर आपके पास ऐसे डिस्टेंस अलग अलग दिए होते हैं तो आपने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस दोनों को ऐड करना है और टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को ऐड करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। आइए फ्रेंड, एवरेज स्पीड पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ कार कवर्स द फर्स्ट 35 किलोमीटर इन 45 मिनट्स एंड द रिमेनिंग 69 इन 75 मिनट, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। तो वही बात है, ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा से, वो कहता है कि एक कार ने 35 किलोमीटर को 45 मिनट में किया और 69 किलोमीटर को 75 में। तो मैंने क्या कहा, डिस्टेंस अलग अलग आ गए ना, जैसे डिस्टेंस और टाइम अलग अलग क्वेश्चन में मेंशन कर दिए, फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है, आप कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस पहले चला 35 और बाद में कितना चला 69, बिल्कुल है ना। अब देखो मिनट्स में दिया है टाइम और आंसर किस में पूछा जा रहा है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। अगर आप 35, 45 और 75 को ऐड करेंगे, यानी 75 और 45 मिनट्स को ऐड करेंगे तो कितने आएंगे 120 मिनट। मैं मिनट में नहीं दे सकता क्योंकि मुझे आंसर किस में चाहिए, आर में। तो बताओ 120 मिनट में कितने आर आएंगे, तो आप कहेंगे सर 2 आर आएंगे। खत्म ये क्वेश्चन, यहीं पर कितना जाएगा 14, 10 यानी कितना आ गया 52 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये जो 75, 45 ये मिनट में थे, मिनट नहीं डालना भाई, यूनिट्स का ध्यान रखो, जो क्वेश्चन के लास्ट में पूछा जा रहा है आर में, तो ये चीज आर में लानी चाहिए थी आपको, है ना। ये तो ऑलरेडी किलोमीटर में है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 52 किलोमीटर्स पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। आइए फ्रेंड, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप ट्राई करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक टू दिल्ली एट द रेट ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। यानी क्या कहता है कि एक व्यक्ति दिल्ली से चंडीगढ़ गया 45 की स्पीड से और वापस दिल्ली आया 55 की स्पीड से, तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो मैंने कहा था एवरेज स्पीड के 2 केस होते हैं। केस नंबर 1 जिसमें डिस्टेंस अलग अलग दिए जाते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन मैंने अभी आपको पहले करवाया, उसमें डिस्टेंस अलग अलग, टाइम अलग अलग था। लेकिन जब आपको क्या करता है, वो डिस्टेंस नहीं देता है, या फिर आपको क्या कहता है कि एक प्लेस से गया दूसरे प्लेस तक और दूसरे प्लेस से वापस आया पहले प्लेस तक, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि भाई उन दोनों प्लेसेस के बीच में डिफरेंस तो सेम रहेगा। जितना दिल्ली से चंडीगढ़ जाते टाइम था उतना ही दिल्ली से चंडीगढ़ से दिल्ली आते टाइम हो गया। यानी यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस दोनों कंडीशन में क्या है, सेम, जाने का डिस्टेंस भी सेम है, आने का डिस्टेंस भी सेम है। जब ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि डिस्टेंस सेम रहे तब हम इसका यूज नहीं करते, तो फिर हम किसका यूज करते हैं, तब फिर हम डायरेक्टली किसका यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का, इस वाले फॉर्मूले का। तो डायरेक्टली x माने फर्स्ट स्पीड कितनी थी, उसकी फर्स्ट स्पीड थी 45 और अगली कितनी थी 55, 45 प्लस 55, ठीक है। तो 45 प्लस 55 कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, क्योंकि मेरे ऑप्शन पॉइंट में है, या तो आप काट लो और डिवाइड करो, मैं इसे नहीं काटूंगा, मैं यहीं से इसका यूज किस में कर लूंगा, डेसिमल को लगाने में। 45 गुना 2 कितना हो गया 90, 90 गुना 55/100, ठीक है। 1 0 से 1 0 में कट कर दूंगा, 9 की मल्टीप्लाई करो कितना है, 9 5 जा 45, 4 9 5 जा 45, 45 प्लस 49, यानी आंसर कितना आया 49.5, यानी कितना आ गया 49.5 किलोमीटर पर आवर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान रखेंगे इस बात का हमेशा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है और एवरेज स्पीड की डिमांड आती है,
उस केस में आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। जब आपके पास डिस्टेंस अलग अलग टाइम अलग अलग, तब आप पहला यूज करेंगे। अगर मान लीजिए आप सोचेंगे सर 3 स्पीड दे दी जाए तो क्या होगा, वैसे 3 स्पीड का आपके एग्जाम में आएगा नहीं, अगर आता भी है तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं, 3xyz xy yz zx, ये 3 स्पीड के लिए होगा भाई। वैसे ही ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही नहीं, लेकिन जिसके अंदर डाउट है उसके लिए 3 स्पीड पर भी फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया है। आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। आइए फ्रेंड, एवरेज स्पीड को कैसे लेना है, कैसे यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ये मैं आपको सिखा चुका। अब इस सेशन के 3 सेगमेंट है। सेगमेंट नंबर 1 में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सिंपल स्पीड टाइम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये सीखा था। सेगमेंट नंबर 2 में एवरेज स्पीड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे डील किया जाएगा। सेगमेंट नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेन्स रिलेटेड क्वेश्चन, कि ट्रेन्स पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब मेरी बात को सुनेंगे यहां से ध्यान से, और यहीं से ही मैक्सिमम एग्जाम पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरी बात समझिएगा ध्यान से। ट्रेन किसी चीज को कब पार करेगी, कितने सेकंड में पार करेगी, किसी पुल को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी खंबे को पार करेगी, किसी आदमी को पार करेगी, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, मुझे ये बताएंगे आप ध्यान से। मान लीजिए ये एक ट्रेन है, क्या है, एक ट्रेन, ठीक है, लंबी सी एक ट्रेन है, और यहां पर क्या है, सामने की तरफ एक प्लेटफॉर्म है या पुल है, आप इसको ब्रिज भी कह सकते हैं, पुल है, ठीक है, आप इसको प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म, या आप इसको कोई दूसरी ट्रेन भी कह सकते हैं कि भैया कोई दूसरी ट्रेन है, यानी कुछ भी लंबा जो होगा जिससे ये पास होनी है। तो मुझे बताओ, जब ये ट्रेन इसे पार करेगी तो अब आप कब कहेंगे कि ट्रेन पार करेगी। ध्यान से देखेंगे, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन इसके पास यहां पर पहुंची मान लीजिए, तो आप क्या कहोगे, ये पार हुई। आप कहेंगे सर अभी तो पार नहीं हुई। अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए ट्रेन यहां पर पहुंची, क्या ये पार हुई। आप कहेंगे सर नहीं हुई। मान लीजिए अब ये यहां से निकल गई, तब पार हुई कि नहीं हुई, तभी पार होगी ना, जब ये पूरा का पूरा इसके सामने से गुजर जाएगी। यही कंसेप्ट को दिमाग में रखेंगे। जब एक ट्रेन अपनी लेंथ को, जब एक ट्रेन अपनी लेंथ को प्लेटफॉर्म और ब्रिज की लेंथ के सामने से गुजार देती है, तभी आप कहते हैं कि यहां पर ट्रेन ने क्या कर दिया, प्लेटफॉर्म को पार कर दिया, या दूसरी ट्रेन को पार कर दिया, या किसी ब्रिज पुल को पार कर दिया। ऐसा ही कहते हो कि नहीं कहते हो, ऐसा ही कहेंगे। ठीक है, तो यानी यहां पर जब भी एक ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, या किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी, तो उस केस में जो डिस्टेंस होता है, उस केस में जो दूरी होती है, वो क्या हो जाती है, 2 चीजें। इसमें ध्यान रखना, इसमें लेंथ ऑफ ट्रेन की लंबाई में आप जोड़ दोगे किसको, प्लेटफॉर्म की या ब्रिज की, या कोई भी ऐसी चीज आपके सामने आएगी जिसको जोड़ने के लिए कहेगा। इनकी दोनों की लेंथ को क्या कर देंगे आप, ऐड, और इन दोनों की लेंथ दोनों जुड़कर किसका काम करेगी, डिस्टेंस का। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसमें क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या हो जाएगा ऐसे केस में, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म ब्रिज या व्हाटएवर। ओके, ये तो हुआ एक केस जब इस टाइप से दूसरी भी कुछ लेंथ दी हो, ट्रेन की भी लेंथ हो। अब सेकंड केस क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, ठीक है। ये ऐसे केस थे जिसकी कुछ लंबाई होगी, जिसकी कुछ डिस्टेंस होगा। मान लीजिए यहां पर कोई आदमी खड़ा है, या मान लीजिए कोई पोल है, या मान लीजिए कोई पेड़ है, या मान लीजिए कोई खंबा है, या कोई स्टिक है, कुछ भी है। तो उस केस में लेंथ क्या ली जाएगी, यानी डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल लेंथ ऑफ ट्रेन। क्या होगा, सिंपल लेंथ ऑफ ट्रेन ही होगा, क्योंकि इस आदमी की मोटाई को कंसीडर नहीं किया जाता है, इस पोल की थिकनेस को या चौड़ाई को कंसीडर नहीं किया जाएगा, पेड़ कितना चौड़ा है, कितना मोटा, ये सब कंसीडर नहीं किया जाता है। तो केस नंबर 1, प्लेटफॉर्म ब्रिज या किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है और उसकी लेंथ दी हुई है, तब तो आप उन दो को ऐड कर दोगे। अगर किसी पुल को, अगर किसी आदमी को, किसी खंबे को, किसी पेड़ को, टेलीफोन लाइन को, टेलीग्राफ लाइन को अगर वो पार करेगी,
तो वहां पर डिस्टेंस कितना लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि जब ये अपनी लेंथ को इनके सामने से गुजारेगी तभी आप कहेंगे कि ट्रेन ने क्या किया, इसको पार। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डील करते हैं इसका कि इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन है 135 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज moving a speed of 54 km per hour, then how much time will it take to pass a telegraph pole? टेट 2019 का क्वेश्चन है भाई। ओके, तो आप मुझे पहले ये बताओ इसमें पूछा क्या है। फाइनली ये जानना चाहता है कि कितना टाइम लगेगा। तो मुझे बताओ स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना जाएगा, टाइम इधर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी मुझे टाइम निकालना तो डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए। तो अब ये ट्रेन कितनी लंबी है, 135 मीटर लंबी, 135 मीटर लंबी। मैं यहां लिख देता हूं डिस्टेंस कितना है, 135 मीटर, राइट। मुझे बताओ स्पीड कितनी है, स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो मुझे टाइम पूछा है वो किस में पूछा है, सेकंड में। गौर करना इस बात पे, डिस्टेंस मीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और आंसर किस में, सेकंड में। सब अलग अलग है ना, सब अलग अलग है। मुझे आर को सेकंड में ले जाना होगा, स्पीड में जो आर है उसको सेकंड में लाना होगा। सेकंड चीज, मुझे जो किलोमीटर उसको किस में ले जाना पड़ेगा, मीटर में। यानी क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही है, यानी किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड कैसे बनेगा, 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कितनी बार, 3 बार, यानी कितना आएगा 15 मीटर पर सेकंड। क्यों चेंज किया भाई, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है, आंसर सेकंड में है। किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कैसे आएगा आंसर, तो चेंज करना पड़ेगा ना। मीटर का मीटर सेम हो गया, सेकंड का सेकंड, खत्म। अब क्वेश्चन, डिस्टेंस कितना है 135 और आपके पास ये स्पीड कितनी है 15, यानी आंसर कितना हुआ 9 सेकेंड, यानी आंसर कितना हुआ 9 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। फटाफट आप ट्राई करेंगे, कैलकुलेशन मेरे ऊपर मत छोड़ा करो, कैलकुलेशन खुद किया करो, तभी आएगी आपके एग्जाम में। इफ अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग passes a pole in 16 seconds, then the speed of the train is। लेटेस्ट एग्जाम का पूछा क्वेश्चन, आपसे पूछा है स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड पूछा है भाई। स्पीड का फॉर्मूला कितना था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 2 चीजें चाहिए आपको। अब मैं यहां से एक एक चीज लेकर के चीजों को उठाऊंगा। ट्रेन की जो लेंथ है यानी डिस्टेंस का काम करेगी 240 मीटर, 240। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उसने कहा है कि 16 सेकंड में पोल को, यानी टाइम है ये किसमें, 16 सेकंड में। अब देखो आंसर किस में पूछ रहा है, किलोमीटर्स पर आवर में। आपकी आंसर किस में पूछ रहा है, किलोमीटर पर। बस यही फंडा है, डिस्टेंस अलग यूनिट में है, टाइम अलग यूनिट में है, स्पीड अलग यूनिट में है। जो इस खेल को समझ गया वो कर जाएगा, जिसको नहीं ये बातें समझ में आ रही कि क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बस के बाहर है। ध्यान से देखो, मुझे चाहिए किलोमीटर पर आवर, तो ये तो मीटर में है, यानी मीटर को ले जाना पड़ेगा किस में जाना पड़ेगा, किलोमीटर में। और दूसरी चीज, सेकंड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा आर में। तो यानी अगर मैं सिंपल इनको यहां पे डाल दो तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 240/60, 240 मीटर में और टाइम सेकंड में, यानी यहां से जो सॉल्व होकर आएगा वो कितना आएगा, मीटर पर सेकंड में। चाहो तो यहां भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके इजी रहेगा। अब आप इसको कट कर लो, कितने पे कट हो जाएगा, 16 एकम 16 पंजे 16 ठीक है, हाँ 16 पंजे 80, यानी कितना गया 15 मीटर पर सेकंड। मुझे बताओ मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर कैसे बनेगा, तो बिल्कुल आसान, आपको सिखाया तो है। 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर कितनी बार कटा, 3 बार, यानी आंसर कितना आया 54 किलोमीटर पर आवर, यानी आंसर कितना है 54 किलोमीटर पर आवर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए फ्रेंड एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने होगा, ट्राई करेंगे आप भी। ओके, तो कैलकुलेशन वगैरह आप साथ साथ करते रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन टेट 2016 का पूछा हुआ है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 मिनट्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 30 मिनट इज। कहता है कि एक कार 40 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करती है
उस दूरी को 30 मिनट में पूरा करने के लिए कार की औसत चाल क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आप फर्स्ट लाइन को पकड़ो। सबसे पहले कार क्या चल रही है, 40 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। कुछ दूरी तय करिए, पहले उस दूरी को ज्ञात करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि पहली लाइन में क्या दिया है, टाइम दिया है और क्या दिया है, स्पीड। ठीक है, फर्स्ट लाइन में देखो आप, तो मुझे यहां से डिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो नहीं दिया, वही तो निकालना है। स्पीड कितनी दी है, 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया है, 40 मिनट। 40 मिनट, तो मिनट को किस में कन्वर्ट कर दो, आर में। क्यों करना कन्वर्ट, क्योंकि स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर में। 60 किलोमीटर, ये तो किलोमीटर में है ऑलरेडी, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटे में, ये तो मिनट में है। ऐसा नहीं चलेगा, किलोमीटर पर आवर, आर है ना इसमें, तो यानी ये भी आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये क्योंकि ये मिनट में था। यानी कितना हो गया, 40 किलोमीटर क्या आ गया, डिस्टेंस। अब वो कहता है कि 30 मिनट में कितनी एवरेज स्पीड होनी चाहिए, 30 मिनट में कितनी एवरेज स्पीड होनी चाहिए इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो स्पीड इक्वल टू कितना, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपके सामने 40। और मुझे बताओ टाइम कितना है, टाइम आपको कितने सेकंड में बोल रहा है, आपकी बार 30 मिनट में बोल रहा है भाई, 30 मिनट। तो यानी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉरी, टाइम, हाँ ना, टाइम नीचे की तरफ आएगा, ओके, आगे की तरफ नहीं आएगा, नीचे की तरफ। कितना, 30 मिनट। 30 मिनट को आर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय 60। तो कितना आएगा, कितना आएगा, 40, ये आ जाएगा ऊपर, 60 अपॉन 30, 30 से 2 बार कटेगा, यानी आंसर कितना आया, 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कितना आएगा आंसर, 80 किलोमीटर पर आवर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। आइए फ्रेंड, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने होगा। क्वेश्चन है, अ ट्रेन ऑफ 360 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस टनल ऑफ 390 मीटर लॉन्ग इज। कहता है कि 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी 390 मीटर लंबी सुरंग को कितने सेकंड्स में पार कर लेगी। बस खत्म है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी वो आपको ट्रेन की लंबाई देगा या किसी प्लेटफॉर्म की, किसी आपके सामने, जैसे ये सुरंग है इसकी दे दी, जैसे कोई रेलगाड़ी उसकी दे दी, या कोई पुल है उसकी दे दी, तो उसमें आपने क्या करना, ट्रेन की लंबाई को उसके साथ क्या कर देंगे, ऐड, और वो क्या काम करेगा, डिस्टेंस का काम। तो यहां से डिस्टेंस कितना निकल कर आएगा, आपकी ट्रेन देखो 360 मीटर लंबी है, और ये जो सुरंग है ये कितनी लंबी है, 390 मीटर लॉन्ग। तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 750। कितना आएगा, 750। यानी डिस्टेंस कितना हो गया, 750 मीटर का काम। ओके, मुझे आंसर चाहिए सेकंड में। ठीक है, स्पीड किस में दी है, स्पीड दी है इसने किलोमीटर पर आवर में, 54 किलोमीटर पर आवर में। आंसर चाहिए सेकंड में। अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस आया मीटर में, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, और आंसर चाहिए सेकंड में। यही खेल है हर जगह, हर क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को ले जाओ मीटर में, किलोमीटर का बनाओ मीटर, आर का बनाओ सेकंड, तभी आंसर मैच होगा। तो मुझे बताओ 54 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप एक साथ बिल्कुल इजी, 5/18 की मल्टीप्लाई करने पर, यानी कितना आएगा, यानी हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। खत्म है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, आपसे टाइम पूछा, तो टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 750 डिवाइडेड बाय स्पीड 15, यानी कितना हो जाएगा, 15 से कट करो 5, यानी 50 सेकंड्स लगेंगे इस काम को पूरा होने में। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यानी बेसिक को पकड़ो, ऐसे पुल वगैरह की आई तो लंबाई को ऐड करके डिस्टेंस में डालो, और ये यूनिट्स पर थोड़ा सा गौर करो, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आइए फ्रेंड, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इन हाउ मच टाइम विल 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। देखो पिछला क्वेश्चन कैसा था, किसी सुरंग को पार कर रहा था, ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तरीका यही है।
अब मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, अब किसी रेलवे लाइन को पार करेगा, रेलवे लाइन की लंबाई तो कुछ दी नहीं है, तो यानी अब की बार कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, जो 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन की जो लेंथ है वही डिस्टेंस का काम करेगी। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी बन गया। देखिए भाई बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। मुझे निकालना क्या है, पहले ये देखो, मुझे निकालना है टाइम। मुझे क्या निकालना है, टाइम। टाइम कितना होता है आपके साथ, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इधर स्पीड नीचे। अब देखो ध्यान से देखना, मुझे जो ट्रेन की लंबाई दी है वो कितनी दी है, 100 मीटर, और ये लंबाई किसका काम करेगी, डिस्टेंस का, लेंथ। ओके, फिर इसकी स्पीड देखो आप ध्यान से, स्पीड कहता है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, 30 किलोमीटर पर आवर। और आपका जो आंसर है ना वो सेकंड में है। फिर वही बात, मीटर डिस्टेंस मीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और आंसर सेकंड में। तो क्या करेंगे, किलोमीटर को ले जाओ मीटर में और आर को बना दो सेकंड में, खत्म क्वेश्चन। तो बताओ किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड कैसे बनेगा, मैंने आपको सिखाया हुआ है। किससे करते हैं, 5/18 से। काटना इसको बाद में आपने यहां भी काट सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बाद में आप इसको कट करो। अब ये क्वेश्चन खत्म है। टाइम इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस 100 मीटर, स्पीड कितनी, मीटर रहने दो, स्पीड कितनी 30 × 5/18, जो 18 है वो कहां चल जाएगा, ऊपर की तरफ। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से कितनी बार, 6 बार, 5 से कितनी बार, 2, यानी टाइम कितना आ गया, 6 × 2 12, यानी 12 सेकंड क्या जाएगा फाइनल आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने होगा, ट्राई करेंगे। The speed of a 280 meter long train is 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, how much time will this train take to cross a platform of 220 meter long। बस खत्म है, ट्रेन की लेंथ मिल गई, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी हुई है। मैंने क्या कहा था, ट्रेन की लेंथ के साथ यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हो, ब्रिज की लंबाई दी हो, टनल की लंबाई दी हो, या कोई भी और लंबाई दी हो जिसको उसने पार करना है, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। यानी जो डिस्टेंस होगा यहां पर वो कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना, आप देखो कितना है, 280 है आपकी ट्रेन, 280 है ट्रेन, और प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, 220 मीटर। यानी अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 28 और 22, यानी कितना हो जाएगा, 500 मीटर। ठीक है भाई, ध्यान से देखें कैसे करें ना। आगे कहता है कि जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, अब देखो ध्यान से, जो स्पीड है वो कितनी है, किलोमीटर पर आवर में दी है ना, 60 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सही बात। और टाइम किसने पूछा, सेकंड। फिर वही बात, डिस्टेंस मीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, आंसर सेकंड में। तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड में जो किलोमीटर है उसको मीटर में, और आर जो आ रहा है वो किसमें, सेकंड में। यानी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 की मल्टीप्लिकेशन, खत्म क्वेश्चन यहां से। तो टाइम कितना आएगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 500 मीटर। व्हाट इज स्पीड, 60 मल्टीप्लाई बाय 5, जो 18 नीचे आएगा वो कहां चल जाएगा, ऊपर की तरफ। खत्म है भाई क्वेश्चन, 0 से 0 कट। 6 से कितनी बार, 3 बार, 5 से कितनी बार, 10 बार, 10 × 3 कितना होता है, 30 सेकेंड। कितना होता है, 30 सेकंड। 30 सेकंड इज द फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन का पता चल चुका होगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतनी ही करेंगे। पीडीएफ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं, उस क्वेश्चन की थोरोली एक पूरी की पूरी स्टडी करिए, सॉल्व कर लिए, और पीडीएफ में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपने डाउट ग्रुप में सेंड करना है। ओके, या तो फिर डायरेक्टली मुझे सेंड कर लीजिए, कहीं भी सेंड करिए, लेकिन करना है, सभी ने करना है। ओके, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस पूरे के पूरे सेशन को एक बार समराइज करते हैं। ये सेशन 3 सेगमेंट में था। सेगमेंट नंबर 1 में क्या सिखाया, कन्वर्ट कैसे करते हैं, और उन सिंपल क्वेश्चन में स्पीड, टाइम, डिस्टेंस कैसे पूछता है, कैसे निकालते हैं। सेगमेंट नंबर 1 खत्म। सेगमेंट नंबर 2 में एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो एवरेज स्पीड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन में मैंने आपको 2 टाइप सिखाए। एक टाइप था जब डिस्टेंस अलग अलग, टाइम अलग अलग होता है, तब कैसे सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड उस केस में जाती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बिल्कुल इजी। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट, जैसे मान लीजिए कोई ए से बी तक गया और बी से ए तक वापस आया, यानी डिस्टेंस तो सेम रहेगा,
उस केस में क्या यूज करते हैं, 2xy अपॉन x प्लस वाई को यूज करेंगे। ये हो गया सेकंड सेगमेंट। थर्ड सेगमेंट इस सेशन का था ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस, ट्रेन से जुड़े हुए प्रश्न। तो ट्रेन से जुड़े हुए प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें एक ट्रेन किसी ब्रिज को, किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी दूसरी एक ट्रेन को या तो फिर किसी टनल को क्या कर देगी, पार कर देगी। तो मैंने कहा उस केस में जो डिस्टेंस होता है उन दोनों को ऐड कर देना और उसका डिस्टेंस में यूज करना, किनको ऐड करना, उन दोनों की लेंथ्स को। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था, फिर मैंने बताया सेकंड केस इसमें यह बनता है कि वो किसी पोल को पार कर दे, इलेक्ट्रिक पोल को पार कर दे, टेलीग्राफ लाइन को पार कर दे, किसी पेड़ को पार कर दे, ठीक है, या किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी आदमी को पार कर दे। यानी इस सिचुएशन में हमें सिंपली ट्रेन की लेंथ का किस में यूज किया जाता है, डिस्टेंस में। आई होप इन 3 सेगमेंट के सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। लेकिन सबसे बेहद जरूरी और बेहद खास बात यहां पर यह है, इस चैप्टर की जान है कि आप इसको कन्वर्ट करना सीखे कि नहीं सीखे। अगर आप कन्वर्ट करना सीख गए तब तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कन्वर्ट करना नहीं सीखे तो बड़े दुख की बात है। मैं आपको कहता हूं कि आप इस चैप्टर को कभी नहीं कर पाएंगे। कन्वर्ट कैसे करना है, क्यों करना है, इस चीज पे गौर करो, देन आप क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए, हमें भेजिए, कमेंट सेक्शन में डाउट है तो वहां पूछिए, ओके, ताकि हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकें। ओके, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए बहुत ही पसंदीदा रहा होगा, आपको काफी इंटरेस्ट आया, काफी मजा आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में किसी और एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।